ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि सत्य स्वरूप को कैसे प्राप्त करें, सत्य स्वरूप को कैसे पकड़े, कैसे प्राप्त करें। अब पहले तो आप ये समझ लो कि प्राप्त किसे किया जा सकता है। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति की जा सकती है और वह कर्म से होती है। जो कहीं दूर है तो वहां जाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं, पकड़ ले सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जिसको पैदा किया जा सकता है, जैसे अनाज बोकर अनाज पैदा किया जा सकता है। मशीनरी में, फैक्ट्री में कोई इंस्ट्रूमेंट या औजार पैदा किया जा सकता है। जो है उसको उसमें विकार पैदा करके, विकृत करके कुछ अलग चीज बनाई जा सकती है। जैसे गुड़ के लड्डू या तो समझ लो दूध का दही बनाया जा सकता है विकारित करके। उसमें जामुन डालो गर्म करके, फिर थोड़ा समय छोड़ दो, अपने आप दही बन जाएगा। तो ये विकार से उत्पन्न वाला प्राप्त किया जा सकता है दही। कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो संस्कार से संस्कारित करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे समझो सफ़ेद वस्त्र है, हमने उसको रंग में रंग डाला तो ये भगवा हो गया, तो ये संस्कार किया हुआ वस्त्र है, तो हमने संस्कार करके भगवा रंग प्राप्त किया, भगवा रंग का वस्त्र। तो जो उत्पाद्य है, जो आप्य है, जो विकार्य है, जो संस्कार्य है, उस वस्तु को किसी न किसी क्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति हो सकती है, अप्राप्तस्य प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो प्राप्त ही है उसको कैसे प्राप्त करें। जैसे हमारे दादा गुरुजी दयानंद जी महाराज कहते थे कि मैं अगर कहूँ भगवान से कि भगवान मेरे दो कंधों के ऊपर एक ये मस्तक दे दो, एक ही मस्तक दो, तो भगवान नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक ही मस्तक तो है। अब दूसरा मांगे तो बात अलग है। तो जो वस्तु प्राप्त है, सत्य स्वरूप हमारा ही स्वरूप है, हम सत्य स्वरूप ही है, तो उसको तो प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो प्राप्त है ही, हम वही है। कोई कहे, जैसे मैं कहूँ भगवान अगर प्रसन्न हो जाए, मैं कहूँ भगवान मुझे मनुष्य बना दो, तो भगवान कहेंगे मूर्ख, तू मनुष्य तो है ही। तो करना क्या पड़ेगा, ये प्रश्न पैदा क्यों होता है कि सत्य स्वरूप को कैसे प्राप्त करें। हम सत्य स्वरूप है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम सत्य स्वरूप है, इसलिए जानना ही प्राप्त करना है। जैसे समझो मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते कोई मित्र मिलने आ गया, ये चश्मा पढ़ने का, करीब पढ़ने का है, और कोई मेरा मित्र आ गया तो मैंने ऐसे करके यहाँ रख दिया। ये हमारे गुरुजी उदाहरण देते हैं। ऐसे रख दिया, आधे घंटे बातचीत की, फिर हम भूल गए, फिर वो चले गए। हम पढ़ने के लिए चश्मा ढूंढने लगे, अरे कहाँ गया चश्मा, दिख नहीं रहा है। बहुत ढूंढते ढूंढते आवाज़ दी कि भाई अरे किसी ने मेरा चश्मा देखा है, पढ़ने का चश्मा मैंने कहाँ रखा, जरा बताओ, आप कोई ले तो नहीं गए बच्चा कोई खेलते खेलते। उसी समय एक हमारे समझो कि एक छोटा बच्चा पोता है, वो आया, उसने कहा कि क्या है दादाजी, क्यों चिल्ला चिल्ली मचा रखी है। हमने कहा हमारे चश्मा बेटा खो गया, हमारा चश्मा देखा है तुमने। तो मेरी ओर देखकर हंसने लगा, अरे हंसता क्यों है, चश्मा बताना। तो उसने कहा कि दादाजी एक शर्त पर बता सकता हूँ। हाँ बोल बोल बोल, जो भी चाहिए। तो दादा मुझे फिल्म देखने जाने देना पड़ेगा, तो मैं आपके चश्मा ढूंढ दूंगा। हाँ चले जाना, कोई बात नहीं, मेरा चश्मा ला। तो उसने कहा आपके सर पर ही रखा हुआ है। तो ये मुझे प्राप्त हो गया। तो क्या अप्राप्त था? प्राप्तस्य प्राप्ति, जो अब मिला हुआ है उसको जान लेना ही प्राप्ति है। बस उसी तरह सत्य स्वरूप को जान लेना ही प्राप्ति है। तो क्यों नहीं जानते हम? क्या बाधा है, क्या विघ्न है, क्या प्रतिबंध है, क्या आवरण है, क्या पर्दा पड़ा हुआ है? जो भी पर्दा पड़ा है बीच में
उसको हटाकर हम जान सकते हैं। पर्दा कौन सा है? 3 प्रकार से हमारा सत्य स्वरूप हमें प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त सा लगता है। इसके 3 कारण है। एक तो है मल, हमारे अंतःकरण में इतना मैल है कि अंतःकरण में अंदर ही रहे हुए अंतरात्मा रूप परमात्मा हमें दिख नहीं रहे। तो मैल हटाएंगे, उसको स्वच्छ करेंगे। जैसे दर्पण है, दर्पण के ऊपर मिट्टी जमी है तो हमारा अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मिट्टी को हटा दिया जाए, दर्पण को साफ कर दिया जाए तो हमारा मुंह दिखेगा। उसमें जल है, जल का एक कुंड भरा हुआ है, एक बाल्टी समझ लो, बकेट समझ लो, एक बकेट भरा हुआ है जल का, स्वच्छ जल का, तो उसमें हमारा मुख दिखेगा। लेकिन अगर उसमें ऊपर कोई गंदगी छाई हुई है, काई लगी हुई है, तो उसको साफ करना पड़ेगा, तब हमारा मुंह दिखेगा। अच्छा, साफ तो किया, लेकिन अभी जल हिल रहा है तो दिखेगा तो सही, लेकिन कैसा दिखेगा? विकृत दिखेगा। ऐसा चेहरा हिल हिल कर लंबा होता जाएगा। अरे हम इतने लंबे चेहरे वाले थोड़े ही है, या तो कटा पिटा दिख जाएगा। दर्पण जैसे फट गया है तो हमारा चेहरा यहाँ से फटा हुआ दिखेगा। तो ये जो उसमें चंचलता है पानी में जो हिल रहा है, उसको स्थिर करना पड़ेगा। तो पानी को पहले साफ करेंगे, फिर स्थिर करेंगे, तब हमारा चेहरा दिखेगा। लेकिन उसके ऊपर कपड़ा ढका है तो कपड़ा भी हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे अंतर्यामी स्वरूप में हमारे अंदर ही हम ही परमात्मा है। लेकिन क्या आवरण है, क्या बाधा है, क्या तकलीफ है, क्या प्रतिबंध है? तो कहा कि राग द्वेष रूपी मैल हमारे अंतःकरण में पड़ा हुआ है। राग द्वेष रूपी मैल हटाओ तो अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर उपासना करो परमात्मा की, ईश्वर की, भगवान की, अपने इष्ट देव की उपासना करो, जिससे हमारा अंतःकरण जो चंचल मन है वह स्थिर होगा और पवित्र भी होगा। तो शुद्ध, स्थिर, पवित्र अंतःकरण होगा तो हमें अपना स्वरूप दिखाई देगा। लेकिन अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, तो अज्ञान को हटाने के लिए किसी सद्गुरु की शरण लेकर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेकर उनके मुख से हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसमें जो भी बीच में हम अपना आप मान रहे हैं उसको हटाते हैं, शास्त्र हटाते हैं, सद्गुरु समझाते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शास्त्र के आधार पर सद्गुरु हमें समझाएगा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर में नहीं हूँ। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से, पंच महाभूतों से के स्थूल स्वरूप से बना हुआ यह स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, चिदानंद रूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, अस्तित्व सत्य है, सत्य स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अनंत स्वरूप हूँ, एक अखंड एक रस आनंद स्वरूप मेरा है। ये सब शास्त्र के आधार पर सद्गुरु हमें समझाएंगे, तब हमें शुद्ध अंतःकरण होगा, पवित्र अंतःकरण होगा, एकाग्र स्थिर मन होगा, अंतःकरण होगा। तो सद्गुरु के मुख से तत्वमसि महावाक्य समझते ही हमें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाएगा, ऐसी प्राप्ति हो जाएगी। मान लो प्राप्तस्य प्राप्ति, मैं तो हूँ ही, सिर्फ अज्ञान के कारण हमें पता नहीं है, आवरण के कारण ढका हुआ है, मैल के कारण दिख नहीं रहा है, चंचलता के कारण विकृत दिख रहा है, जो है वो नहीं दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। रज्जू, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, अंधकार रूप अज्ञान है, तो रस्सी का टुकड़ा हमें विकृत दिख रहा है, विक्षेप होता है। तो विक्षेप होकर क्या दिखता है? सांप है,
है रस्सी का टुकड़ा, लगता है सांप है। तो मल, अंतःकरण में मल है, मल माने मैल, मल विक्षेप, चंचलता माने विक्षेप, और आवरण, मल विक्षेप आवरण हटाकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से, सदशास्त्रों का श्रवण करने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से हमें परमात्मा, अपना परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।